रात का वो समय जब मैहर की पहाड़ी पर हवा भी चलना बंद कर देती है, जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, फिर भी अंदर घंटी बजती है, फूल चढ़े मिलते हैं और सीढ़ियों पर गीले पदचिन्ह दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं वो कोई इंसान नहीं, वो है महोबा का अमर योद्धा, वीर आल्हा, जो सदियों से आज भी माता शारदा की पूजा करने आता है। पर सवाल ये है, आखिर कैसे मिला उसे अमर होने का वरदान? और अगर वो आज भी आता है तो क्या वो हमें देख रहा है? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये है आस्था, रहस्य और डर का वो सच जो रात के अंधेरे में ही समझ आता है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड की रगेड पहाड़ियों, टूटी किलों की दीवारों और सदियों से बहती हवाओं के बीच एक ऐसा नाम आज भी फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। आल्हा, वीर आल्हा, महोबा का योद्धा, जिसकी तलवार ने युद्ध भूमि में गरजकर इतिहास को हिला दिया था, लेकिन जिसकी कहानी युद्ध जीतने या हारने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुआ उसका अमर होने का रहस्य। लोक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान से उसका भयंकर युद्ध हुआ, धरती लहू से भीग गई, घोड़ों की हिनहिनाहट और टूटती ढालों की आवाज से आकाश कांप उठा। उसी भीषण संग्राम में जब आल्हा गंभीर रूप से घायल होकर गिरा, तब उसके प्राण शरीर से निकलने ही वाले थे। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, सांसें टूट रही थीं। तभी उसे अपनी आराध्य माता शारदा का स्मरण हुआ, वह जिसने बचपन से उसे शक्ति, बुद्धि और साहस का आशीर्वाद दिया था। लोकगाथाएं कहती हैं कि उस अंतिम क्षण में उसने मन ही मन माता को पुकारा, मैया, अगर मेरी भुजाओं ने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई, अगर मैंने धर्म और वचन निभाया, तो मुझे व्यर्थ मृत्यु मत देना। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला, युद्ध भूमि पर जैसे समय थम गया, हवा स्थिर हो गई और एक दिव्य स्त्री स्वर गूंजा, जिसने कहा कि वीरता केवल शरीर की नहीं, संकल्प की होती है, और जो धर्म हेतु जीता है वह मृत्यु से बंधा नहीं रहता। कहते हैं उसी क्षण माता शारदा ने उसे वरदान दिया, साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु नहीं, बल्कि चिरजीव अवस्था, जहां वह देह से परे होकर भी धरती पर विचरण कर सके। पर शर्त यह थी कि उसका अस्तित्व लोक दृष्टि से उजड़ रहेगा, वह छाया की तरह रहेगा, समय का प्रहरी बनकर। और हर वर्ष, हर युग, जब भी शारदा धाम में श्रद्धा से दीप जलेगा, उसे आकर माता। कथा के अनुसार आल्हा ने देवी शारदा की कठिन तपस्या 12 वर्षों तक की, जिससे देवी उससे प्रसन्न हुई। कुछ लोक कथाओं में वर्णन है कि देवी ने तपस्वी आल्हा को उसके बलिदान, उदाहरणतः अपना सिर अर्पित करने जैसा गंभीर समर्पण की इच्छा जताई। लेकिन देवी ने ही उसे पुनर्जीवित और अनुरक्षित किया और उसे अमरता का वरदान दिया। यही कारण है कि लोकमान्यता में आज भी कहा जाता है कि आल्हा ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में पहले पूजा करने आता है, स्वरूप रूप से अमर है। इस कथा का आधा भाग ऐतिहासिक संदर्भ और युद्ध चरित्र पर आधारित है, तो आधा भाग लोक श्रद्धा और रहस्यकथा पर आधारित माना जाता है, और यही मिश्रण आज भी मैहर की तीर्थ परंपरा में जीवित है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तृत अध्यायों में विभाजित, जैसे आल्हा का इतिहास, शारदा मंदिर का इतिहास, अमरता कथा और रहस्य लोक विश्वास रूप में भी लिख सकता हूं, ताकि यह और अधिक गहन रूप से समझ में आए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? कहा जाता है कि महोबा की धरती पर जब तलवारों की टकराहट से आसमान कांपता था और रक्त से नदियां लाल हो जाती थीं, तब भी आल्हा के मन में युद्ध से बड़ा स्थान भक्ति का था, और यही उसे साधारण योद्धा से लोक कथा का अमर पात्र बनाता है। चंदेल दरबार का यह सिंहसा वीर रातों को चुपचाप अपने किले से निकलकर घने जंगलों, सूने पहाड़ों और डरावनी खाइयों को पार करता हुआ त्रिकूट पर्वत की ओर जाता, जहां आज मां शारदा का मंदिर है। लोकविश्वास मानता है कि महोबा क्षेत्र से मैहर की दूरी सीधी रेखा में भले आज नक्शों में मापी जाती हो, पर उस समय यह यात्रा दिनों की तपस्या जैसी थी।
जंगलों में डाकू, जंगली पशु और अनजानी परछाइयां उसका पीछा करती, पर आल्हा बिना डरे बढ़ता जाता, मानो किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण हो। कहते हैं एक अमावस की रात, जब युद्ध में अपने प्रिय साथियों को खोकर उसका हृदय टूट चुका था, वह मां शारदा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, मुझे ऐसा वर दो कि जब तक धरती पर अन्याय हो, मेरी तलवार की जरूरत बनी रहे। कथा का रहस्यमय मोड़ यहीं आता है। कुछ गाथाएं कहती हैं कि उसने अपना सिर काटकर अर्पित किया, कुछ कहती हैं उसने प्राण त्यागने का संकल्प लिया। और तभी मंदिर में ऐसी प्रकाश लहर उठी कि पूरा पर्वत कांप गया, घंटियां अपने आप बजने लगीं और देवी की आवाज गूंजी, वीर तेरा शरीर में खड़ा है, भोर होने का इंतजार करता, ताकि एक बार फिर माता शारदा की पूजा कर सके और दुनिया चलती रहे, क्योंकि जब तक आल्हा आता रहेगा, यह विश्वास भी जिंदा रहेगा कि सच्ची वीरता मृत्यु से बड़ी होती है। और यही इस कथा का डर भी है और श्रद्धा भी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सिहरन तो तब शुरू होती है जब लोग यह मानते हैं कि आल्हा केवल पूजा करने नहीं आता, बल्कि वह पहरा देता है धर्म का, संतुलन का और उस वचन का जो उसने माता शारदा से लिया था। कहते हैं कई साल पहले मैहर की पहाड़ी पर एक साधु ने रात में तपस्या करने का निश्चय किया। लोगों ने रोका, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उस रास्ते पर मत बैठना, पर साधु अडिग रहा। आधी रात बीती, हवा बिल्कुल थम गई, जंगल के कीड़े तक चुप। तभी उसे दूर से लोहे के रगड़ने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कवच चल रहा हो। उसके बाद धरती में हल्का कंपन। साधु ने आंखें खोली तो सीढ़ियों के मोड़ पर धुंध के बीच एक विशाल छाया खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथों में कुछ चमकता हुआ, तलवार की मूठ। साधु का शरीर कांपने लगा, पर उसने भागने की बजाय जय शारदा मैया कहा और वह छाया धीरे से आगे बढ़ी, बिना कदमों की आवाज, पर हर सीढ़ी पर जैसे अदृश्य भार पड़ रहा हो। साधु कहता था कि उस क्षण उसे भय नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति महसूस हुई जैसे युद्ध भूमि की प्रतिज्ञा हवा में तैर रही हो। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो उस जगह जमीन पर गहरे गीले निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी स्नान कर पूजा की हो, जबकि दरवाजे बंद थे। एक और कथा कहती है कि 1960 के दशक में कुछ युवकों ने चुनौती के तौर पर तय किया कि वे छिपकर देखेंगे कि कौन आता है। वे मंदिर के पीछे चट्टानों में छिप गए। रात ढली, तीसरे पहर अचानक ठंड बढ़ गई, सांस से धुंध निकलने लगी। फिर घंटी की बहुत धीमी टन टन आवाज आई, जबकि अंदर कोई नहीं था। एक युवक ने झांक कर देखने की कोशिश की। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर भारी हाथ रख दिया हो। वह बेहोश गिर पड़ा। बाकी भागे। सुबह वह युवक तेज बुखार में जल रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वो योद्धा है, गुस्सा मत दिलाओ, वो पहरा दे रहा है। बुजुर्ग कहते हैं आल्हा अब इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि उसका अस्तित्व देव और मनुष्य के बीच की रेखा पर है। पर जब मंदिर में श्रद्धा कम होती है, या जब आसपास अन्याय, अत्याचार या निर्दोषों, कई यात्रियों ने दावा किया कि पहाड़ चढ़ते समय उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी, पर मुड़ने पर कोई नहीं था। कुछ ने कहा कि भोर से पहले मंदिर की सीढ़ियों पर गीले पदचिह्न दिखते हैं, जैसे कोई भारी कवच पहने ऊपर गया हो। सच का हिस्सा यह है कि आल्हाउदल ऐतिहासिक योद्धा थे, जिनकी वीरता लोकगीतों में अमर हुई। फसाने का हिस्सा यह कि वह आज भी जीवित हैं और पूजा करने आते हैं। मगर बुंदेलखंड की हवा में जब आल्हा गाया जाता है तो श्रोताओं की रूह कांप उठती है, शायद इसलिए कि कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी होती है। और इसी एहसास में इतिहास, आस्था और भय एक हो जाते हैं, जहां कोई अंतिम प्रमाण नहीं, सिर्फ विश्वास है। और पहाड़ों पर फैला हुआ वह सन्नाटा, जो आज भी मानो किसी अमर प्रहरी की प्रतीक्षा कर रहा हो। अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समय की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं और इंसानी समझ से परे घटनाएं लोकविश्वास का रूप ले लेती हैं। कहते हैं कि मुगल काल, मराठा काल,
यहां तक कि अंग्रेजों के समय में भी कुछ यात्रियों और सैनिकों ने मैहर की पहाड़ी के आसपास एक अनोखी घटना का जिक्र किया। रात के अंतिम प्रहर में पहाड़ पर तलवार की हल्की चमक दिखना, जैसे चांदनी किसी चलते हुए कवच पर पड़ रही हो। पुराने दस्तावेज भले इसका प्रमाण न दें, पर लोक कथाएं दावा करती हैं कि कई बार जब मंदिर पर संकट आया, डकैतों का हमला, लूट की कोशिश या पहाड़ पर भयानक दुर्घटनाएं, तब हमलावरों ने घबराकर कहा कि उन्हें एक विशाल योद्धा दिखाई दिया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। डर की असली जड़ यही है, दृश्य स्पष्ट नहीं, पर अनुभूति इतनी तीव्र कि लोग उसे सच मान लेते हैं। एक और कथा बुंदेलखंड में सुनाई जाती है कि एक बार कुछ युवा साहस दिखाने रात में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, मजाक में कहते हुए कि देखते हैं आल्हा आता है या नहीं। आधी चढ़ाई के बाद उन्हें पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, धातु की घिसट, जैसे तलवार पत्थर से टकरा रही हो। वे भागे, पर उनमें से एक ने कसम खाकर कहा कि उसने मुड़कर देखा था, ऊंचा कद, पुराना कवच और माथे पर चमकता तिलक। सुबह जब पुजारी ने द्वार खोला तो देवी के चरणों में ताजे जंगली फूल चढ़े थे, जबकि रात में कोई आधिकारिक पूजा नहीं हुई थी। यही आधी सच्चाई, आधा फसाना है। फूल किसी श्रद्धालु ने भी चढ़ाए हो सकते हैं, पर कहानी में वह काम आल्हा करता है। इतिहास का पक्ष कहता है आल्हा एक असाधारण योद्धा था, जिसकी वीरता ने उसे लोकगाथाओं में अमर कर दिया। रहस्य का पक्ष कहता है उसकी भक्ति ने उसे देवी का शाश्वत प्रहरी बना दिया। और भय का पक्ष कहता है कुछ स्थानों की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वहां खड़े होकर इंसान खुद को अकेला नहीं महसूस करता। मैहर की त्रिकूट पहाड़ी, रात का सन्नाटा, हवा में बजती दूर की घंटियों की ध्वनि, इन सब के बीच जब आल्हा का नाम लिया जाता है तो लगता है जैसे कहानी खत्म नहीं हुई। वह अब भी जारी है, हर उस दिल में जो वीरता, आस्था और अनजाने के डर को एक साथ महसूस कर सकता है। कहते हैं त्रिकूट पहाड़ी पर आधी रात के बाद हवा का बहाव बदल जाता है। नीचे मैहर शहर में सब सामान्य, पर ऊपर मंदिर की ओर जाती सीढ़ियों के आसपास अजीब सन्नाटा जमने लगता है, जैसे जंगल सांस रोक लेता हो। कुछ साधु बताते हैं कि उस समय अगर कोई अकेला आल्हा नाम लेकर पुकार दे तो दूर कहीं धातु टकराने की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, टन टन, जैसे कोई पुरानी तलवार पत्थर से हल्का अभ्यास कर रही हो। यह आवाज इतनी धीमी होती है कि यकीन भी नहीं होता कि सच में सुनी या मन ने बना ली। पर जो सुन ले वह दोबारा रात में ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक लोक कथा और है, पहाड़ी के पीछे एक टूटी चट्टान के पास रात को हल्की नीली रोशनी दिखती है। स्थिर नहीं, जैसे किसी के कवच पर चांदनी फिसल रही हो। चरवाहों ने कहा कि उनके कुत्ते उस दिशा में भौंकते नहीं, बल्कि पूंछ दबाकर पीछे हट जाते हैं। डर यहां भूत जैसा नहीं, बल्कि उपस्थिति जैसा है, जैसे कोई प्रहरी गश्त कर रहा हो। कुछ लोगों ने सीढ़ियों पर भारी कदमों के निशान देखने की कसम खाई, जो ऊपर तो जाते दिखे, नीचे लौटते नहीं। सुबह होते ही वे निशान गायब, न बारिश न धूल, फिर भी मिटे हुए। मंदिर के पुराने पुजारियों में फुसफुसाहट चलती है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले गर्भगृह के पास हल्की लोहे की गंध आती है, जैसे पुरानी तलवार की धार हाल ही में साफ की गई हो। दरवाजे बंद, ताले ज्यों के त्यों, पर फूल बदले हुए, दीप की लौ की कालिख ताजी। समझदार लोग कहते हैं किसी भक्त ने चढ़ाए होंगे, विश्वास वाले कहते हैं प्रहरी आया था। डर की असली जड़ यही है, कोई चीख, कोई हमला नहीं, बस संकेत आधे दिखे, आधे छिपे, और फिर वह एहसास कि पहाड़ पर आप अकेले नहीं हैं।
हवा कान के पास से गुजरती है, पर उसमें एक क्षण को लगता है जैसे किसी ने कवच हिलाया हो। पीछे मुड़ो तो खाली सीढ़ियां, आगे देखो तो मंदिर की परछाई। यही वह बिंदु है जहां कहानी खत्म नहीं, भीतर शुरू होती है, क्योंकि शायद आल्हा का डर भूत का नहीं, उस अमर प्रतिज्ञा का है जो आज भी पहाड़ पर पहरा दे रही है। और फिर कहानी डर से आगे बढ़कर दिल तक पहुंचती है, क्योंकि हर रहस्य के पीछे सिर्फ भय नहीं, एक अधूरी भावना भी छिपी होती है। कहते हैं आल्हा अमर इसलिए नहीं हुआ कि वह मरना नहीं चाहता था, वह इसलिए ठहर गया क्योंकि उसका मन अभी भी धरती से बंधा था। युद्धों में उसने साथियों को खोया, भाई उदल को खोया, अपना युग टूटते देखा। वीर शरीर से पत्थर जैसा था, पर भीतर कहीं वह भी रोया था। लोक गाथा कहती है कि मां शारदा के चरणों में उसने शक्ति नहीं, शांति मांगी थी। मां, जब तक इस भूमि को साहस की जरूरत हो, मुझे जाने मत देना। शायद अमरता वरदान कम, एक अधूरा विश्राम ज्यादा थी। महर की पहाड़ी पर जो सन्नाटा है, कुछ लोग कहते हैं वह डर का नहीं, पहरे का है, जैसे कोई थका हुआ योद्धा अब भी ड्यूटी पर खड़ा हो, बिना शिकायत, बिना आवाज। इसलिए वहां की हवा भारी लगती है, पर बुरी नहीं। कई भक्तों ने महसूस किया कि सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक मन का बोझ हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से पीठ पर रखा डर उतार दिया हो। बुजुर्ग कहते हैं वह डराता नहीं, संभालता है। शायद इसलिए बच्चे भी उस कथा को सुनकर रोते नहीं, चुप हो जाते हैं। एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई जाती है। उसका बेटा सेना में था, युद्ध पर गया, खबर महीनों नहीं आई। वह हर दिन मां शारदा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती और कहती, जिस तरह तूने आल्हा को संभाला, मेरे बच्चे को भी संभालना। एक भोर उसे सपना आया, एक ऊंचा योद्धा, कवच पहने, पर आंखों में कठोरता नहीं, करुणा थी। कुछ दिनों बाद बेटे की चिट्ठी आई, वह बच गया था। सच सपना था या संयोग, कोई नहीं जानता, पर उस मां के लिए आल्हा डर की कहानी नहीं, सहारे का नाम बन गया। शायद यही वजह है कि उसकी कथा सुनते समय रूह कांपती जरूर है, पर दिल टूटता नहीं, भर आता है। क्योंकि अगर वह अमर है तो डराने को नहीं, निभाने को, लड़ने को नहीं, बचाने को। पहाड़ पर जो आहटे हैं वे शोर नहीं करती, वे बस याद दिलाती हैं कि कुछ वचन समय से बड़े होते हैं। और शायद हर इंसान के भीतर भी एक आल्हा होता है, थका हुआ, घायल, पर फिर भी पहरा देता हुआ, अपने लोगों के लिए, अपनी आस्था के लिए। इसलिए यह कहानी खत्म नहीं होती, बस धीमी हो जाती है, जैसे दूर कहीं मंदिर की घंटी आखिरी बार बजती है और हवा में एक अनसुना वादा रह जाता है। तो वह सिर्फ आल्हा की नहीं रहती, वह इंसान की कहानी बन जाती है। कहते हैं अमरता शरीर की नहीं, जिम्मेदारी की होती है, और आल्हा उसी जिम्मेदारी में बंध गया। जिसने युद्ध में खड़े होकर दूसरों की ढाल बनने की कसम खाई हो, उसका मन शायद मृत्यु के बाद भी विश्राम नहीं चुनता। यही कारण है कि उसकी कथा में तलवार की चमक से ज्यादा आंखों की थकान महसूस होती है, जैसे वह योद्धा जीतकर भी शांत नहीं हुआ। महर की पहाड़ी पर जब भोर का पहला उजाला गिरता है, आसमान नीला नहीं, हल्का धूसर होता है, उसी समय को लोग कहते हैं उसका समय। मंदिर के बाहर हवा ठंडी पर स्थिर, पक्षी भी कुछ क्षण चुप। यह डरावना कम, पवित्र ज्यादा लगता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि उस पल मन में अनजाना साहस भर जाता है, जैसे किसी ने भीतर कहा हो, डर मत, खड़े रहो। शायद यही उसकी असली अमरता है, किसी अदृश्य उपस्थिति का वह भाव जो इंसान को गिरने से पहले थाम ले।
एक लोक विश्वास यह भी कहता है कि आल्हा ने देवी से वर मांगते समय अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न राज्य, न यश, न मुक्ति, बस इतना कि जहां अन्याय हो वहां मेरी शक्ति पहुंच जाए। इसलिए उसकी कहानी सुनने वाले अक्सर अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। कोई सैनिक उसे अपना रक्षक मानता है, कोई किसान साहस का प्रतीक, कोई मां अपने बेटे की रक्षा का भरोसा। डर की परत हटती है तो नीचे करुणा मिलती है, और करुणा में अजीब ताकत होती है। कभी सोचा है क्यों ऐसी कथाएं सदियों तक जिंदा रहती हैं? क्योंकि वे इतिहास की तारीखों से नहीं, दिल के खाली कोनों से जुड़ती हैं। आल्हा का रहस्य सच हो या लोक कथा, पर उसकी उपस्थिति का एहसास उन लोगों के लिए सच है जो अकेलेपन, संघर्ष या भय से गुजरते हैं। उन्हें लगता है कोई है जो बिना दिखे साथ चल रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी अमरता है, किसी के साहस में बस जाना। इसलिए मैहर की पहाड़ी का सन्नाटा डराकर नहीं, संभाल कर विदा करता है। सीढ़ियां उतरते समय लोग पीछे मुड़कर मंदिर को देखते हैं, जैसे किसी प्रहरी को सलाम कर रहे हों। कहानी यहीं थमती नहीं, हर उस दिल में आगे बढ़ती है जो अंधेरे में भी पहरा देने की हिम्मत रखता है। शायद आल्हा अब व्यक्ति नहीं, एक वचन है, और वचन कभी मरते नहीं। अब कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां रहस्य धीरे धीरे अर्थ में बदलता है और डर आस्था में घुल जाता है। सदियों से चलती यह गाथा हमें बार बार उसी पहाड़ी पर ले आती है, मैहर की त्रिकूट चोटी, जहां हवा साधारण नहीं लगती, सन्नाटा खाली नहीं लगता, और मंदिर केवल पत्थर की रचना नहीं बल्कि विश्वास का केंद्र प्रतीत होता है। लोग पूछते हैं, क्या सचमुच आल्हा अमर हुआ? क्या वह आज भी मां शारदा की पूजा करने आता है? क्या सच में तलवार की आवाजें, कदमों की आहटें और भोर से पहले चढ़े फूल उसी की निशानी हैं? इन प्रश्नों का सीधा उत्तर शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कथा प्रमाण से नहीं, अनुभूति से जीवित है। आल्हा का ऐतिहासिक पक्ष हमें एक वीर योद्धा दिखाता है, बुंदेलखंड की मिट्टी में जन्मा, युद्धकला में पारंगत, अपने स्वामी और भूमि के लिए लड़ने वाला सेनानी। उसने संघर्ष देखा, पराजय देखी, अपनों को खोया। इतिहास यहीं तक स्पष्ट है, पर लोक कथा उस इतिहास में आत्मा भर देती है। वह कहती है, उसके भीतर सिर्फ युद्ध नहीं, भक्ति भी थी, सिर्फ बल नहीं, समर्पण भी था। जब संसार उससे छूटने लगा, तब उसने शक्ति की देवी के चरणों में शरण ली। अमरता का अर्थ यहाँ मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि एक संकल्प में बंध जाना है, रक्षा का संकल्प, साहस का संकल्प। डर का तत्व भी यहीं से जन्म लेता है, क्योंकि जहां अदृश्य उपस्थिति की बात हो, वहां मन आश्चर्य और भय दोनों महसूस करता है। रात का पहाड़, हवा की सरसराहट, दूर बजती घंटी और अनजाना सन्नाटा, ये सब मन पर असर डालते हैं। इंसान जिसे समझ नहीं पाता उसे रहस्य कहता है, जिसे महसूस करता है उसे सच मान लेता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं यह सब मन की कल्पना है, पर कुछ कहते हैं नहीं, वहां कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। पर इस कथा का सबसे कोमल पक्ष डर नहीं, दिल है। सोचिए, यदि कोई योद्धा सचमुच अमर हुआ भी तो किस लिए? अपने नाम के लिए नहीं। लोकविश्वास कहता है वह इसलिए ठहरा कि उसकी भक्ति अधूरी नहीं थी, उसका वचन अधूरा नहीं था, उसने रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। यही कारण है कि उसकी कथा सुनकर लोग भयभीत कम, भावुक अधिक होते हैं। उन्हें लगता है कोई शक्ति है जो न्याय, साहस और धर्म के पक्ष में खड़ी है। मैहर की पहाड़ी पर चढ़ने वाले कई लोग बताते हैं कि ऊपर पहुंचकर मन हल्का हो जाता है, जैसे भीतर का डर, चिंता, बोझ उतर गया हो।
यह मनोविज्ञान हो सकता है, आस्था हो सकती है, पर अनुभव वास्तविक होता है। शायद यही आल्हा की अमरता का सच्चा अर्थ है। वह एक भावना बन गया, साहस की भावना, सुरक्षा की भावना, अदृश्य सहारे की भावना। लोक कथाएं हमेशा आधी सच्चाई आधा फसाना होती हैं, पर उनका उद्देश्य तथ्य गिनाना नहीं, भाव जगाना होता है। आल्हा की कथा हमें याद दिलाती है कि वीरता सिर्फ युद्धभूमि में नहीं, वचन निभाने में है। अमरता शरीर में नहीं, स्मृति और प्रेरणा में है, और डर का अंत हमेशा आस्था में होता है। निष्कर्ष, आल्हा की अमरता का रहस्य चाहे इतिहास सिद्ध न करे, पर लोकविश्वास उसे जीवित रखता है। वह एक योद्धा से बढ़कर प्रतीक बन चुका है, भक्ति, साहस और संरक्षण का प्रतीक। मेहर की पहाड़ी का सन्नाटा इसलिए डरावना नहीं, अर्थपूर्ण लगता है, क्योंकि लोग मानते हैं वहां एक अदृश्य प्रहरी है। सच और कथा के बीच खड़ी यह गाथा हमें यही सिखाती है कि कुछ कहानियां मरती नहीं, वे पीढ़ियों के विश्वास में सांस लेती रहती हैं। शायद आल्हा आज भी शरीर से नहीं, पर हर उस दिल में जीवित है जो अंधेरे समय में भी डटकर खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, आल्हा सच में अमर है या नहीं? इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मेहर की पहाड़ी का सन्नाटा, भोर से पहले चढ़े फूल और लोगों का अटूट विश्वास, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। शायद आल्हा अब शरीर नहीं, एक शक्ति है। शायद वो दिखता नहीं, पर जब इंसान डर के बावजूद खड़ा होता है, वहीं उसकी अमरता जीवित होती है। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी, दिल छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जगाया जाता है। और कमेंट में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते अगली कहानी सच्चाई के साथ। देखते रहे टच माई हार्ट। तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात